का घर फिर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बहुत गरीब असहाय व्यक्ति, वही देख लीजिए बांस गांव में भी, बांसडी में देख लीजिए, बांसडी में एक बहुत अथाह है, एक यादव जी थे, बहुत गरीब परिवार था, उस बेचारे का घर ढा दिया गया। और ऐसे सरकार को सोचना चाहिए कि जो अपराधीकरण है और जो उसके साथ अत्याचार हुआ है उसका काम उसके खिलाफ में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों हम लोग इस समय हैं मऊ में और आज हमारे साथ हैं DMS4 के संचालक डॉक्टर SK वर्मा जी। चुनाव 2024 बीता है और तमाम तानाशाही जी चलती रही कि प्रधानमंत्री ये बनेंगे वो बनेंगे, सभी पार्टी अपनी आजमाइश करती रही। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का दावा करता रहा लेकिन 400 पार नहीं हुआ। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने किस हिसाब से अपना दिमाग इस्तेमाल किया और फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में। देखिए पत्रकार महोदय साहब, 400 पार जिस समय वो कह रहा था तो उस समय मैंने कह दिया था कि 400 पार ये कह रहे हैं, 400 पार नहीं होंगे, ये सिर्फ 420 ही जो 10 साल लोग किए थे वो 420 का जनता ने भुतभोगी बना दिया। और ये लोग सामने आ गए, रिजल्ट सामने आ गए ना। ये 400 पार क्या मैं बता रहा हूँ कि ये 300 भी नहीं पहुँच पाए। अभी इसके वजह से मैं बता रहा हूँ कि इसी तरह जुमलाबाजी करते रहे लोग, जुमलाबाजी का फल इन लोगों को मिल गया। अब जुमलाबाजी इन लोगों का कम हो गया। अब BJP में खुद फूट पड़ चुकी है, ये लोग खुद आपस में मतभेद पैदा कर दिए और मतभेद ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये बीच सरकार खत्म हो जाएगी। किस हिसाब से फूट पड़ी है जो आप कह रहे हैं कि आपस में ही फूट हो रही है, किस हिसाब से बताइए। ये इनकी सरकार में मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कार्य आपको दिखाई दे रहा है, बताइए आप, सब मनमाना ही है। कोई भी कार्य, कोई पहले नौकरी देने के लिए एक बात की, नौकरी भी नहीं है। कितना आवास देने के लिए बात की है, किसी को आवास भी नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, किसी का घर फिर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बहुत गरीब असहाय व्यक्ति, वही देख लीजिए बांस गांव में भी, बांसडी में देख लीजिए, बांसडी में एक बहुत अथाह है, एक यादव जी थे, बहुत गरीब परिवार था, उस बेचारे का घर ढा दिया गया। और ऐसे सरकार को सोचना चाहिए कि जो अपराधीकरण है और जो उसके साथ अत्याचार हुआ है उसका काम उसके खिलाफ में। बुलडोजर जो चलाया गया वहाँ पे जो प्रशासन के लोग पहुंचे तो वो कह रहे हैं कि PWD में ज़मीन है, इसकी वजह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। भाई PWD में है चाहे जहाँ पर भी है, वो अपराधीकरण व्यक्ति तो नहीं था जी। वो अपराधीकरण तो व्यक्ति नहीं था। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है तो उसको उसका संरक्षण कहाँ से मिलेगा? सरकार गवर्नमेंट ही तो देगी। गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए कि हम उसको ज़मीन दे करके कहीं से न कहीं उसका घर बनवा लें। ये भी होना चाहिए। गवर्नमेंट आवास दे रही है तो कहीं से न कहीं से देखिए किसी न किसी को बचना चाहिए और बचाना चाहिए। अपराधीकरण व्यक्ति है उसका तोड़ रहे हैं, तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत करेगा उसका गलत भुगतभोगी होगा, यही चीज़ है। चलिए अच्छा, एक आपका जो DMS4 संगठन है, क्या लग रहा है DMS4 संगठन किस हिसाब से लोगों में मदद पहुंचाया जा रहा है इस संगठन के माध्यम से, और लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है इस संगठन से? देखिए फ़ायदा नहीं हो रहा है, लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। इसमें जो पीड़िता लोग हैं, जो पीड़िता व्यक्ति है, जो गवर्नमेंट जिस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है वो DMS4 लग करके उसका काम करवा रहा है। हाँ, गरीब व्यक्तियों को आवास नहीं मिलना और वही किसी गांव में खड़ंजे नाली की परेशानी होना, उसको देख करके DMS4 अपना कार्य लगा है और DMS4 कार्य करेगा और लगा रहेगा। ये पेपर लीक जो हुआ है, इसमें कितने कई लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में है। मामला कोर्ट में चला जा रहा है और ये उन लोगों के भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है ना आपको। तो बताइए, इसके लिए गवर्नमेंट नहीं ध्यान दे रही है, जनता नहीं ध्यान दे रही है। DMS4 बिल्कुल लगा रहेगा। DMS4 सरकार के खिलाफ ही तो आवाज़ उठाएगा। क्या हमने DMS4 संगठन के कुछ 5 काम मुझे बता सकते हैं अभी तक जो आप करवाए हैं? DMS4 का 5 काम जी। आपको मैं 10 काम गिनवा दूंगा, 5 काम के चक्कर में है। 5 काम गिनवा दीजिए। अच्छा, शादियाँ कराना जी। DMS4 का रिकॉर्ड है। गांव-गांव में जा कर के नालियों का संरक्षण करना, वो नालियाँ भी बनवाया। ये पूरे चुनाव के पहले संरक्षण किया, चुनाव के बाद जाकर देखिए यही राघोपट्टी का, चाहे बहुत तमाम गाँवें हैं जिनका जा कर के देख लीजिए। पेपर लीक में मैं बता दे रहा हूँ कि पेपर लीक में जो जितने भी पेपर लीक हो गया, पूरे बच्चों की भविष्य है, उस पर भी मैं बता रहा हूँ DMS4 संगठन के सभी हर जगह पर धरना दिए हैं। पूरे बच्चे मैं भारत का, उत्तर प्रदेश की बच्चों को मैं कह रहा हूं कि अगर DMS4 का साथ दे दे तो मैं इस सरकार का मैं धज्जियां उड़ा देंगे। अच्छा, किसी को अगर आपके मदद जी, किसी का काम अगर रुक रहा हो और DMS4 संगठन से अगर संपर्क करना चाहता हो तो किस हिसाब से? देखिए DMS4 संगठन से अगर वो काम करना है, DMS4 से संपर्क करें। किस हिसाब से संपर्क करें? कोई संपर्क नंबर बताएंगे? बिल्कुल, 84 190 20092 पर अपना वो कॉल करें और पूरा DMS4 संगठन बने जा करके उनके संरक्षण करेंगे। अगर लीगल है तो लीगल तरीके से काम करेगा, अनलीगल रहेगा तो भाई DMS4 नहीं लगेगा। स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, गलत काम का सपोर्ट कभी नहीं करेगा। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके श्रोता बंधु जितने देखते होंगे सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ रहे DMS4 संगठन के संचालक
और डॉक्टर यस के वर्मा जी। बाकी इनका कहना है कि नेट का कहना है कि अगर किसी छात्र छात्राओं किसी को भी अगर समस्या हो, अगर कोई दिक्कत कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है तो हमारे DMS फोर्स संगठन से संपर्क करें। और जो अभी कॉन्टैक्ट नंबर भी बताए हैं इन्होंने वीडियो में, बाकी उस नंबर पे आप संपर्क करें। इनका संगठन लग करके पूरी तरह से आपको मदद करेगा। और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर परेशानी हो तो इनसे संपर्क आप कर सकते हैं। नाली खड़ंजा तमाम मुद्दों पे तमाम लोगों को परेशानियां गांव में होती रहती है, जबकि कोई नहीं सुनता है। उसका सुनवाई DMS फोर्स संगठन अब से करेगा। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।